आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कहानी है प्रतिफल। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ। अमर उजाला समाचार पत्र की प्रतियोगिता हमारी संस्कृति हमारी पहचान, इस विषय पर क्विज का आमंत्रण आया तो प्रधानाचार्य श्री खान साहब बोले, हेमंत जी बच्चों को बताएं। बच्चों को बताया कि कैसे प्रतिभाग करना है, कैसे कैसे तैयारियां करनी है। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आ गए। इत्तेफाक रहा कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में एनसीसी का कैंप जाना था और बच्चे मेरे कक्ष के समीप आते और डरे सहमे से दरवाजे पर खड़े हो जाते। मैं सोचता कि ये क्विज के विषय में तैयारी के लिए आए होंगे और मैं कहता, बेटा आप इंटरवल में आएं, क्योंकि इस समय आपकी और मेरे बच्चों की भी पढ़ाई का हर्जा होगा। बच्चे लौट जाते। जब यही क्रम कई बार हुआ तो लगा कि बच्चे कुछ कहने में डर रहे हैं। मैंने कहा, बच्चों बोलो, डरो नहीं, क्या कहना चाहते हो? तब उन्होंने कहा कि सर हमें कैंप में जाना है, इसलिए क्विज में हमारा नाम न डालिए। मुझे लगा कि सही बात कहने में बच्चों के मन में भय नहीं होना चाहिए। उनके साथ हमारा व्यवहार ऐसा हो जिससे वो अपनी बात हमारे समक्ष रखने में किसी प्रकार के भय का अनुभव न करें। मैं मुस्कुराने लगा। कहते हैं कि हम आजीवन कुछ न कुछ सीखते हैं। अब रिटायरमेंट के समीप के वर्षों में तक हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैंने उन्हें क्विज से मुक्त करके कैंप में जाने की अनुमति दे दी। मेरी एक आदत है कि जब भी कोई दायित्व सौंपा जाता है तो मैं सिरफिरेपन की हद तक उस कार्य में जुट जाता हूं। मेरे पूर्व प्रधानाचार्य प्रख्यात लेखक श्री ताराचंद्र त्रिपाठी जी मेरे इस सिरफिरेपन को अपने कई लेखों में कोट कर चुके हैं। मेरे पूर्व प्रधानाचार्य श्री हरीश चंद्र सिंह रौतेला जी ने 2 वर्षों तक कुमाऊनी भाषण, कविता व क्विज कार्यक्रमों का सफल आयोजन करवाया था। मैं और मेरे साथी प्रवीण उप्रेती कुमाऊनी क्विज के लिए उत्तराखंड पर आधारित प्रश्नावलियां तैयार करते आए थे। उन्हीं प्रश्नावलियों को मैं खोज रहा था कि बच्चों की तैयारी और ज़्यादा पुष्ट हो जाए कि तभी एक बच्चा आया और कहने लगा कि सर मैं भी क्विज में प्रतिभाग करूंगा। बच्चा पढ़ने में तो प्रतिभाशाली था, लेकिन आर्थिक रूप से जरूरतमंद परिवार का था। मैंने कहा, जरूर करो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। समर ब्रेक हो गया। बच्चों से संपर्क लगभग टूट गया। 1 जुलाई को रमजान के अंतिम शुक्रवार का अवकाश, 2 को वर्षा के कारण अवकाश घोषित और 3 को भारी वर्षा और रविवार। 3 जुलाई को ही परीक्षा होनी थी। दूर दराज के बच्चे भी उत्साह के साथ छुट्टी बिताकर नैनीताल परीक्षा देने आ गए थे। लेकिन मेरे आवास खुरपाताल से खुरपाताल नैनीताल के बीच सड़क बाधित थी। मैं बीच में फंस गया। हॉस्टल को किसी तरह फोन किया कि इन बच्चों को बिशप शॉ विद्यालय में क्विज प्रतियोगिता हेतु भेज दें। बच्चे पहुंच जाएंगे, तब तक मैं भी पहुंच जाऊंगा। मैं पैदल नैनीताल पहुंचा। परीक्षा संपन्न हुई।
नैनीताल जनपद के 4 केंद्रों में परीक्षा हुई। 30 बच्चे प्रथम चरण के लिए छठे। उनमें से एक बच्चा हमारे विद्यालय का था, राजू शर्मा। अब उसको द्वितीय चरण के लिए हल्द्वानी भेजने की व्यवस्था करनी थी। बच्चे के घर में कोई ऐसा अभिभावक भी नहीं था जो उसे हल्द्वानी ले जाता। अकेले जाने में छात्र असमर्थता जता रहा था। एक छात्र बिशप शॉ विद्यालय का छठा था, उसे भी जाना था। मैंने बिशप शॉ के प्रधानाचार्य श्री जे विल्सन जी को परिस्थिति से अवगत कराया, तो उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली और ज़रूरतमंद बच्चों की मदद यदि हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तब तो शिक्षण पेशे में आना न्यायसंगत है ही नहीं। चलो हेमंत जी, इस बार बच्चे के हल्द्वानी आने जाने की संपूर्ण व्यवस्था मेरी ओर से। रात भर मैं सोचता रहा कि कोई भी पुण्य कार्य का प्रतिफल इसी समय तत्काल मिल जाना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों कहते हैं कि अगले जन्म में आपको ये फल मिलेगा। प्रतियोगिता में नैनीताल जनपद के सभी नामचीन विद्यालयों के बच्चे छठे थे। उनमें स्थान प्राप्त करना थोड़ा कठिन लग रहा था। सुबह मिस्टर विल्सन का फ़ोन आया। हेमंत जी, क्विज में तो आपकी तैयारियां ज़बरदस्त रहती हैं। मुझे तो लगा कि आपका ही बच्चा ज़रूर निकलेगा, इसलिए मैंने उसे भिजवाना ज़रूरी समझा और अपना कर्तव्य माना। इस प्रतियोगिता का कोई रिजल्ट पता नहीं चला है। मैंने कहा, सर मैं कल रात आप ही के विषय में सोच रहा था। आपने ज़रूरतमंद बच्चों की जो मदद की है, मुझे लग रहा था कि आपको इसका फल तत्काल मिलना चाहिए। मिस्टर विल्सन बोले, कहाँ, कितने बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे थे वहां पर, हमारे बच्चों की क्या विसात। तभी अमर उजाला अखबार मेरे घर पहुंचा। प्रथम पुरस्कार करण भट्ट, बिशप शॉ, नैनीताल। ये पढ़कर मैंने तुरंत कॉल बैक किया, मिस्टर विल्सन, आपके पुण्य का प्रतिफल आपके विद्यालय को तत्काल मिल गया, बधाई। तभी हमारे प्रधानाचार्य श्री खान साहब का भी फोन आया कि हेमंत जी, आप कदापि संकोच न किया करें, मेरी ओर से आप स्वतंत्र हैं। जब भी जिस प्रकार की भी आवश्यकता हो स्वयं निर्णय ले लें। और अब मैं ज़्यादा संतुष्ट था। मुझे लगा कि हमारा बच्चा ही प्रथम आया है। भले ही हमारे बच्चे का स्थान पीछे था, लेकिन मेरे मन में जो बात आई थी वो अक्षरशः सही सिद्ध हो गई थी। हल्द्वानी से कौर मैडम का फोन आया कि आपका बच्चा भी स्थान प्राप्त है, मिस्टर विल्सन को बधाई कहिए। मेरे मन में मिस्टर विल्सन, मिस्टर खान, HCS रौतेला, कौर मैडम, एक साथ ये नाम गड्डम गड्ड करके विचरण करने लगे। मेरे मन से एक बात बरबस उठी, नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ। लेकिन फिर दूसरे ही क्षण मेरे मन ने फिर आवाज दी, उत्तराखंड तो उत्तराखंड ही हुआ।